हेलो एवरीबॉडी, आप कैसे हैं? मैं खुदावंद से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज का पाम संडे यानी खजूरों का एतवार आप लोगों ने बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया। मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपके ख़ानदान को, आपके बहन भाइयों को, आपके मोहल्ले को, और जहाँ भी मेरी ये आवाज़ सुनी जा रही है, खुदावंद आप सबको हजारों खुशियाँ ब्लेस करे। आज तकरीबन हमारी काफ़ी दिनों के बाद यानी 5-6 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, और खुदावंद ने आज जो मुझे मैसेज दिया है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो वो आपके लिए और तमाम बनी इंसान के लिए एक बराबरी का मैसेज है, जो कि हमें पाम संडे यानी खजूरों का एतवार हमें ये एक अच्छी दावत देता है कि हमने छोटे से लेकर बड़े तक सबको एक लेवल पे, अमीर और गरीब को एक लेवल पे, यहाँ तक कि हमने ये सोचना है कि वो खुदा जो खल्क़े हकीकी है वो अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रूप में ज़मीन पर आया, इंसान की शक्ल इख्तियार की, हमारे दरमियान रहा, और उसने अपने आप को फिदिया देने के लिए दे दिया, ताकि वो मसूरी गुनाह जो आदम और अम्मा हवा से सरजद हुआ उसको ख़त्म करे, और खुदा और हमारे दरमियान का वो गैप ख़त्म हो। हमने एक बराबरी का सबक देना है एक दूसरे को, और अपने लिए भी हमने जो अपने बदन पे झूठ, मकारी और फरेब का लिबास ओढ़ रखा है, इसको हमने उतारना है। और जब हम इसको उतारेंगे तभी खुदा का बेटा हमारा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में जलाल पाएगा। तो दोस्तों, ये है आज खुदा का कलाम जो मेरे और आपके लिए है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सुने, सीखें, पढ़े, तो हमारी एक मेहमान है जो कि ट्रीजा कमाल फाउंडेशन की परस्तार, तो मैं उनको आपके सामने दावत दूंगा और उनसे कहूंगा कि वो आए और कलाम के लिए और ख़ास तौर से आज के इस मुबारक दिन के लिए दुआ में रहनुमाई करें। मैं इसको दावत दूंगा कि वो आए। ये हमारी मिस है, और संडे स्कूल के बच्चों को अक्सर औकात में गीत की प्रैक्टिस करवाती है, परस्तार है, और ट्रीजा कमाल फाउंडेशन की एक मजबूत सतून है जो कि प्रस्तुत के वसीला से ट्रीजा कमाल फाउंडेशन को सपोर्ट करती है। तो मैं इनसे कहूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। बाप बेटा और पाक के नाम से हम कदूस कदूस बराबर के खालिक और मालिक तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्श दिया। आज के इस मुबारक दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्श दिया, ताकि हम सब तेरे कदमों में झुक कर तेरे नाम की इज्जत, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरी शुक्रगुजारी करते इन तमाम जिंदगियों के लिए अपना खुदा, हम उनसे अच्छे तो ना थे। हमने आज मिसाई जो कि ट्रीजा कमाल फाउंडेशन की परस्तार थी, मैंने इनको स्पेशली तौर पे इनवाइट किया कि आज आपने मेरे साथ आना है स्टूडियो में, ताकि हम जब खुदा का कलाम शेयर करेंगे तो आप मेरे साथ होंगे। लेकिन उनके पास जितना भी टाइम था उन्होंने हमें दिया, हमारे साथ वक्त गुजारा। मैं इसके लिए उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी तरह नेक्स्ट संडे को भी मैं आपके लिए ऐसे ही परस्तार को अपने साथ लेकर आऊँगा। खुदा के खादमा को, खुदा के खादम को, और तमाम ट्रीजा कमाल फाउंडेशन के मेंबरान को ओहदा ब-ओहदा आपसे मुतारफ़ करवाऊँगा। तो आज चलें, आज के कलाम की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज हमने खजूरों का एतवार बनाया, पाम संडे, और यीशु मसीह ने हमें उसमें एक सबक दिया है, हमें एक सिखाया है कि हमने बराबरी करनी है, और बराबरी के लिए हमने अपने वजूदों से, अपने बदनों से झूठ, मकारी, फरेब इन लबासों को उतारना है। और जब हम लफ्ज़ यूज करते हैं अपनी जिंदगियों में कि हम भी
मोहब्बत एक दूसरे से रखें, जैसे कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि खुदा मोहब्बत है। ये कितना गिफ्ट है हमारे लिए, कितना बड़ा तोहफा है कि कलाम में मरकूम है कि खुदा मोहब्बत है। तो जब हम खुदा को कहते हैं कि मोहब्बत है, तो हम उसी खुदा के पैरोकार हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगियों में खुदा के नाम को, खुदा के जिंदा कलाम को जलाल दें, और उस मोहब्बत को जो उसने हमसे की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, जो कोई, ये नहीं लिखा कि सिर्फ मसीही, यहूदी, इस्राएली, मुस्लिम, हिंदू, सिख या कोई और कौम, एक का किसी का जिक्र नहीं है। लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो यीशु हमको बराबरी का दर्श देता है। वो यीशु हमको ये सिखाता है कि हमने भी एक दूसरे के लिए क्या करना है, और उसके लिए हमें अपने आप को अभी से तैयार करना है। तो हम कलाम मुकद्दस में, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया कलाम, उसका 21 बाब और उसकी पहली 1 से 11 तक देखेंगे। कलाम जब खुलता है तो खुदा का मुंह हमारे लिए खुल जाता है, और खुदा का कलाम हमसे यूं बयान करता है। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, सहून की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद, ध्यान रखा करना, उनको इशारा कर दिया। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होश अला, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबकी खताएं माफ हो। हम दुआ करें। कदूस मेहरबान सिद्ध आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं इस मोहब्बत के लिए, इस लाजवाल कुदरत के लिए कि जो तूने हमें सिद्धों की जमीन पर सलामत रखा, और जो तूने आज के कलाम की वसीला से हमको सिखाया कि तू हलीम और पाक दिल है
और गधी के बच्चे पर सवार होकर हमारे पास आता है और हमें ये सिखाता है कि हमने अपने दिलों को नरम करना है, एक दूसरे से मोहब्बत बांटनी है, अपने आप को गुनाहों से निकालना है, अपने आप को बदी बुग़्ज़ झूठ मकारी के लिबास से बाहर निकालना है। तो खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज की इस खुशी के लिए, आज के इस मुबारक दिन के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने खुदावन आज का दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ हमने तेरे कलाम को शेयर किया, और खास तौर से आज के कलाम के लिए जो तू हमको सिखाने को है, मिन्नत करता हूं कि तू हमें अकल और दनाई दे, ताकि जब हम तेरे कलाम को सुने तो तेरी मर्जी पर चले, ताकि वो कलाम जो तू हमको सिखाए वो सब तेरे जलाल के लिए हो, ताकि वो कलाम जो तू हमसे बोले हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। मैं खुदा से मिन्नत करता हूं हाजिर जमात के लिए भी, जो लोग तेरे कलाम को सुने, जो लोग तेरी आवाज को सुने, उनके लिए खास तौर से मिन्नत करता हूं कि उनके खानदानों से आज के कलाम के वसीला से बीमारियां, बिदअतें, झूठ, मकारी, हर तरह का गुस्सा, हर तरह का झगड़ा, हर तरह की इब्लीसी कुव्वतें, हर तरह की बीमारियां तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद मिन्नत करता हूं हर एक के लिए कि खुदावंद उनके कारोबार में, रुपए पैसे में बरकत डालना, उनके खाने पीने में तेरी बरकत ठहरी रहे, तेरा मसा उनके खानदानों में ठहरा रहे, और खुदावंद ये कलाम जहां जहां भी सुना जाए वो इस कलाम के वसीला से जिंदगी पाए और कसरत से पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम को सुना और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ के पास बैतफगा के नजदीक पहुंचा तो उसने अपने शागिर्दों को मुखातब किया और उनसे कहा कि सामने के गांव में चले जाओ, बिना रोक टोक, कोई तुझे रोकने वाला नहीं, सामने के गांव में चले जाओ और वहां दाखिल होते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा भी, और तुम उसे खोल लेना, और अगर कोई आपको मना करे, आपको रोके, आपसे कहे कि ये क्यों करते हो, इसे क्यों खोलते हो, तो कहना कि इसकी खुदावंद को जरूरत है, वो आपको मना नहीं करेगा। आज खुदा हमसे मुखातिब होता है और हमसे कहता है कि आप भी अपने सामने के शख्स के पास चले जाओ, अपने सामने के पड़ोसी के पास चले जाओ, अपने दूसरे पड़ोसी के पास चले जाओ, अपने जानने वाले के पास चले जाओ और उसके साथ इस खुशी को शेयर करो कि आज वो बादशाह जो गधी के बच्चे पर सवार और हलीम है हमारे लिए खुशियां समेटने के लिए हमारे पास आया है, हमें खुशियां देने के लिए हमारे पास आता है, और वो तुझे आने देगा और तुझे मना ना करेगा। और वो बच्ची गधी का बच्चा देखिए, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर फौर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए देखें, यीशु मसीह पुराने अहदनामे के मुताबिक जब हम हबक्कूक नबी का खुलासा देखते हैं तो मसीह मलाकी नबी की किताब को अगर देखें तो मलाकी नबी की किताब के बाद तकरीबन 10,000 साल बाद विलादत मसीह हुई। 10,000 साल बाद, तो उसमें देखें कि कितनी पुश्तें, कितनी नस्लें, कितने कबीले, कितने शहर गुजर गए, और उसके बाद यीशु की आमदे मोहब्बत का आगाज हुआ और उसने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो मेरे और आपके लिए फिदिया दे। वो ये उस वक्त की बात है, उस वक्त यहूदियों ने उनको वेलकम किया
क्योंकि वो गुनाहनुदा थे, वो पलीद थे, वो खुदा से दूर थे। उन्होंने वेलकम किया कि आए बादशाह, तू आ जा। आज हमने इस बात का इकरार करना है कि उस यीशु ने उस वक्त कुर्बानी दी, आज मैंने उसको अपनी जिंदगी में जगह देनी है, क्योंकि उसने मेरे और रब के लिए अपनी जान का फिदिया दिया और कुर्बान होने के लिए दी। आज हमने इस बात को जहन में रखना है कि आज उस बादशाहों के बादशाह ने, आज उस खुदा के बेटे हमारे यीशु मसीह ने हमको अपने लिए चुन लिया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। देखें, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत, ये हजारों साल पहले की बात है। हम यशायाह नबी के सहीफे में देखें तो वहां पे लिखा है कि देखो सहून का बादशाह आता है जो गधी के बच्चे पर सवार है। आज मत्ती जो यीशु मसीह का शागिर्द और उसमें एक चुना हुआ पाकीज़ा और बरगजीदा बंदा है, अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाता है। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सहून की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। आज मैंने और रब ने इस बात का फैसला करना है। आज मैंने आपने इस बात का तकरार करना है, क्या मैं बड़ा हूं तो क्या मैं छोटा हूं। यीशु अपनी मरादी में फरमाते हैं कि आसमान की बादशाही उस बच्चे की मानद है। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें एक बच्चे की सूरत को इख्तियार करना है। हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए सुई के नके से भी गुजरना है। कलाम में लिखा है कि ईमानदार का सुई के नके से गुजरना ज्यादा मुश्किल है कि ऊंट का सुई के नुके से गुजर जाए। ऊंट कितना बड़ा है, अगर तेरे ईमान में कमी आई, अगर तेरा ईमान अपनी जगह पे स्टिल है, अगर तू अपने ईमान में मजबूत है, तो पहाड़ से कहेगा तो वो भी अपनी जगह से पीछे चला जाएगा। आज वही यीशु मेरे लिए आपके लिए आया है, मेरे लिए आपके लिए। वो ये हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे से बराबरी करनी है, एक दूसरे से हमने प्यार करना है, एक दूसरे से हमने मोहब्बतें बांटनी है। और वो किस तरह बांटनी है, ये आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है। वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पहले वक्तों में जब बादशाह अपने विजिट के लिए, अपनी सैर के लिए, अपनी राया को देखने के लिए निकलते थे तो बड़ी बड़ी खूबसूरत बगियां तैयार की जाती थी। चार चार आगे घोड़े उनके बांधे जाते थे और उनके ऊपर बगियां होती थी। बगियों के ऊपर उन्होंने एक छाता लगाया होता था ताकि उसके ऊपर धूप ना पड़े, उसको हवा ना लगे, उसके ऊपर गर्द ना पड़े। लेकिन ये तो बादशाह गधी के बच्चे पर सवार और हलीम हो बादशाह और हो घोड़े पर, गधे पर सवार हो बादशाह और हो सवार लादू के बच्चे पर। ये कितनी हैरानकुन बात है। उसने हमें अपने कलाम के वसीला से आगाह किया और हमें सिखाया कि हमने एक दूसरे से सच की और झूठ की लड़ाई को खत्म करना है और सच को हमने जिंदाबाद कहना है। पांच शागिर्दों ने जाकर जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर वो कितनी बड़ी भीड़ होगी, वो कितनी बड़ी भीड़ होगी, कितना बड़ा जुलूस होगा, कितना रश होगा, जिनमें अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और
और उन्हें दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। क्या बात है। वो भीड़ जो उसके आगे आगे और पीछे पीछे चली आती थी, उस भीड़ ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, उस भीड़ ने जाकर दरख्तों से डालियां काटी, उस भीड़ ने वो डालियां लाकर उसके रास्ते में बिछा दी, और चला चला कर और बुलंद आवाज से चला चला कर कहने लगी, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वो आज हमको हलीम होने की शबी देता है, वो आज हमको सिखाता है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। ये एक गवाही है। इन मौका पर जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, जब भीड़ चला चला कर उसके होशना के नारे लगाती, जब भीड़ चला चला कर उसको मुबारक कहती, जब भीड़ ने चला चला कर कहा कि ये है इब्ने दाऊद, होशना, मुबारक हो तू जो खुदावंद के नाम से आता है, तो शहर के लोगों ने, जो वहां के रहने वाले थे, जो वहां के फकी फरीसी थे, जो वहां के काहन थे, उन लोगों ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग है जिसके लिए ये इतना चला चला कर और बुलंद आवाज से उसको मुबारक कहते, और उसको कहते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। उसने दरियाफ्त किया। हो सकता है, तसव्वुर तो ये कहता है कि उसने बहुत से लोग भेजे होंगे। तसव्वुर तो ये भी कहता है कि हो सकता है कि वो खुद भी चल के गए हो, लेकिन वो आगे नहीं गए। उन्होंने अपने से एक अलहदा बंदे को उनके पास भेजा हो कि इनसे दरियाफ्त करो, इनसे पूछो कि ये कौन है जिसके लिए आप इतने बड़े बड़े नारे लगाते हो, ये कौन शख्स है जिसकी आप इतनी हमदोसना कर रहे हो, और जिसके रास्ते में आप चदरें बिछा रहे। बहुत सी स्टोरियां की होंगी, बहुत सी बातें की होंगी, बहुत से मामलात उधर खड़े किए होंगे, लेकिन यीशु जानता था कि मेरा वक्त आखिरी आ पहुंचा है, और वो अपने सफर की तरफ, वो अपनी मंजिल की तरफ, वो अपने उस जगह की तरफ जहां पे उन्होंने पहुंचना था, अपने कदमों को बढ़ाते गए। और लोग उनके मौजूदात, लोग उनकी खुशखबरी की मनाती, लोग उनके वो सवालात, लोग उनकी तमसीलें, जो उनसे तमसीलों में कलाम करता, वो कलाम जो उनसे बयान करता, वो कलाम जो उनको शिफा देता, वो कलाम जो उनको जिंदगी देता, वो कलाम जो उनसे बदरहम को निकालता, वो कलाम जो उनकी अंधी आंखों को खोल देता, वो कलाम जो उनको कोर से पार करता। वो जिंदगी का कलाम हमारे लिए कुर्बान हुआ। उस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियों ने शिफा पाई, बहुत से बीमारों ने शिफा पाई, बहुत सी कोड़ियों ने शिफा पाई। कलाम में मुकद्दस यूहन्ना नबी की रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस में मरकूम है कि जब वो यरूशलेम में गए तो वहां पर बहुत हजूम था, और वहां राह के किनारे एक अंधा बैठा था। तो जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु नासरी, इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे। तो वहां ने उसे डांट दिया। वहां ने उससे कहा कि भाई तू चुप कर जा, शोर नहीं कर, वो तेरी नहीं सुनेगा। लेकिन यीशु पहले से जानते थे कि मैं इधर से गुजरूंगा, मुझे कोई आवाज देगा,
मैंने उसके पास जाना है, मैंने उसकी बात को सुनना है, मैंने उसके सवाल का जवाब देना है, मैंने उसको शिफा देनी है, मैंने उसके लिए एक मौजज़ा करना है, मैंने उसके लिए कुछ रखा है जो मैंने उसको देना है। बहुत अवाम ने उसको मना किया, डांटा, यहां तक कि शागिर्दों ने भी उसको कहा कि भाई तू चुप हो जा, लेकिन उसने कहा नहीं। और वो जोर से चिल्लाया, ऐ यीशु नासरी इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, मुझे तुझसे काम है। यीशु ने पीछे पलटकर उससे कहा, भाई इसको मेरे पास ले आओ, इसको मेरे पास ले आओ। तो जब वो उसको उसके पास लेकर आए तो यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है। ये नहीं कहा फौरी तौर पे कि जा अभी तेरी आंखें ठीक हो गई तू चला जा, नहीं, यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कहूं करो। उसने यीशु से कहा, क्या यीशु मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। और यीशु ने जमीन से मट्टी ली, उसको थोड़ा गीला किया और उसकी आंखों पे लगाया और उससे कहा कि जा जाके तू हौज में धो ले और तू बीना हो जाएगा। और जैसे ही जाकर उसने अपनी आंखें हौज में धोई, वो बीना हो गया और चला चला कर तसव्वुर ये तस्लीम करता है, तसव्वुर ये इस बात को मानता है कि उसने बहुत शोर डाला होगा कि आज मेरे लिए यीशु ने बड़े बड़े अजीब काम किए और मेरी आंखों खोल दी, जो मैं बचपन से देख नहीं सकता था। यीशु ने मुझको शिफा दी और मेरी आंखें खुल गई और मैं देखने के काबिल हूं। और आज वही लोग हजूम का, भीड़ का चलाना, भीड़ का शोर, भीड़ की आवाज, भीड़ का बोलना, भीड़ का चलाना, भीड़ की शोर को सुनकर अपने लोगों को लेकर भीड़ के पास गए और उनसे दरियाफत किया कि ये कौन है जिसके लिए इतने होशना के नारे लगाते हैं, जिसको मुबारक कहते हैं, जिसको खुदावंद के नाम से कहते हैं। उसको दरियाफत किया और भीड़ ने जब उनको जवाब दिया कि ये नासरत का नबी यीशु है, तो क्या ख्याल है उनकी जुबान बंद नहीं हुई होगी? उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिला होगा। मिला, उनको उनके सवाल का जवाब मिला। यीशु ने उनको उनके सवाल का जवाब दिया, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों का जानने वाला बाप है। वो हर जगह हर घड़ी मौजूद है। वो चाहता है कि हम उसके पास हैं और जिंदगी पाएं। आज मैं आपसे भी इल्तमास करता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं, आपके लिए एक सवाल छोड़े जाता हूं कि आप अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। आज आप अपनी इस जिंदगी पर ध्यान दें। आज इस बात पर आप फख्र करें। आज इस बात को अपने जहन में लिख लें, नक्श कर लें कि वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार है और हमको ये सिखाने के लिए आया है कि हमने हर एक के साथ बराबरी करनी है, हर एक के साथ हमने प्यार करना है, हर एक के साथ मोहब्बत बांटनी है, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना है, हर एक के साथ सच बोलना है, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना है। तभी आज हमने पाम संडे, खजूरों का एतवार मनाया है। खुदा का कलाम हमसे बोला और बहुत खूब बोला। यीशु ने आज हमको सिखाया, बहुत खूब सिखाया। आज के कलाम की वसीला से बहुत सी जिंदगियां बदली और मैं आपके लिए एक और बात कहना चाहता हूं, जो कि मुकद्दस पालूस रसूल की मार्फत इफ्सियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी दो आयत, सिर्फ एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि ये वो शागिर्द है जो दमिश्क की राह पर जा रहा था। ये वो शागिर्द है जो यीशु के मानने वालों को कत्ल और हलाक करता था। ये वो शागिर्द है जो मसीहत के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। आज उस बंदे का
आपसे कलाम शेयर करूंगा कि वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार है, बल्कि वो लादू के बच्चे पर, वो आपको और मुझे हलीमी का दर्श देता और हमें सिखाता है। उसका आपके लिए एक छोटा सा सवाल पढ़ूंगा। हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान ये आपके साथ हमेशा होता रहे। जब हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा के आगे गिड़गिड़ाते चलाते हैं और यीशु से कहते हैं कि खुदावंद मेरे पास कारोबार नहीं, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में भूख है, मेरे पास ये नहीं है, फलां चीज नहीं है, तो क्या हमने कभी ये भी यीशु को कहा है कि यीशु मेरे दिल को साफ कर दे, मैं चाहता हूं कि तू मेरे दिल में आ जा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे घर में आ जा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे बदन में रह, ताकि तेरा नाम मेरी जिंदगी में जलाल पाए। क्या हमने कहा कभी? नहीं कहा, नहीं कहा। सिर्फ जुबान से कहा, मुंह को खोला, जुबान ने इकरार किया, आवाज निकली, इससे आगे हमने कभी कुछ नहीं। पंजाबी में एक लफ्ज है, ओ मैं बद कर ते पूरी पूरी कर, नहीं ते इथों ता ना जा, थल्ले नु जा, उत्ते नु जा, तेरा बदन सारा, तेरी सारे बदन की एक एक अज़ा, तेरे बदन का एक एक हिस्सा, तेरे बदन का लू, तेरे बदन की एक एक नस उससे प्यार करे, तभी तू यीशु के लिए और यीशु तेरे लिए है। आज वही यीशु नासरी मेरे और आपके लिए एक गधी के बच्चे पर सवार होकर हलीमी का दर्श देने के लिए मेरे और आपके लिए आया है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ करे। जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने ट्रीजा कमाल फाउंडेशन और इस कलाम को एक दूसरे से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप लोगों के घरों में या आपको किसी भी तरह की बीमारी लाहक हो, तो मैं आपके लिए अपना मोबाइल नंबर छोड़ देता हूं, आप कॉल कीजिएगा। मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके कारोबार के लिए खुदावंद से प्रे करूंगा। तो मेरा नंबर नोट कीजिए, 032357384887। आप कॉल करिएगा, मैं आपके लिए, हम आपके लिए, मेरी पूरी टीम आपके लिए दुआ करेगी। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। दुआ करें। कुदूस मेहरबान से आसमानी बाप यीशु नासरी, तू जो प्यार करने वाला है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज के इस कलाम के लिए कि तूने हमें सिखाया कि हमने एक दूसरे के साथ बराबरी का सलूक करना है। तेरा शुक्र अदा करता हूं। मेहनत करता हूं यीशु उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और तरह तरह की मुश्किलों में है। मैं चाहता हूं कि आज ये कलाम जैसे ही उनकी जिंदगियों में दाखिल हो, जैसे ही उनके कानों में इस कलाम की आवाज पड़े, वो शिफा पाए और कसरत से पाए। यीशु, मैं तमाम बीमारों के लिए दुआ करता हूं, हॉस्पिटल के लिए तुझसे सलामती चाहता हूं और उन बदरुओं को तेरे नाम से डांट देता हूं। कहे बीमारियों, ऐ बदरुओं, ऐ शैतानी कुव्वतों, यीशु के नाम से बदनों को छोड़ दो। मेहनत करता हूं खुदावंद उनके लिए जिनको किडनी का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, तो खुदावंद तो उनको शिफा अनायत कर। मेहनत करता हूं उन बेटियों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, खुदावंद तो उनके लिए औलाद जैसी नेमत को मुहैया कर। खुदावंद तो अपने जलाल को उनके खानदानों में, उनकी जिंदगियों में बकसरत नाज़िल कर। तो जब खुदावंद तेरा कलाम सुना जाए तो तेरा जिंदा और पाक नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे कि आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर हमें माफ कर। हमें इस वाइज पर न डाल, बल्कि बुराई से बचा।
उनके बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। जलाल बाबिल कुदस का हो, जैसे कि इब्तदा में था, अब से लेकर हमेशा होगा। आमीन। बाप, बेटी, रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।